हे गाइस, वेलकम बैक टू ड्रॉग बाबा। तो एक काफ़ी इमोशनल और डिफ़िकल्ट स्ट्रीम के बाद इट्स टाइम कि थोड़ा सा अब हम मतलब अच्छे से एक बार शांति से डिस्कस करें कि क्या हुआ कल और अब आगे फ्यूचर क्या है चेल्सी का अंडर द न्यू ओनर। तो एक बार उस पर बात करते हैं और फिर देखते हैं कि मतलब क्या डेवलपमेंट्स हुए हैं, किस डायरेक्शन में क्लब जाएगा अब, और वो ही सारी चीज़ें कि कौन ओनर्स हो सकते हैं, जो एग्जिस्टिंग हायरार्की है उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या चेल्सी की ट्रांसफ़र पॉलिसी इस पर फ़र्क पड़ेगा, क्या चेल्सी का वो पुल रहेगा नहीं रहेगा, उस पर थोड़ा सा एक मैं स्पेकुलेशन दूंगा। अभी तो कुछ ऐसा आया नहीं है कॉन्क्रीट, तो जस्ट एक थोड़ा सा उसकी बात करेंगे। तो हुआ क्या कल? तो कल ऐसा हुआ कि जिनको नहीं पता उनको मैं बता देता हूँ कि रोमन अब्रामोविच ने ऑफिशियल स्टेटमेंट दे दिया है, अपने चेल्सी की वेबसाइट पे आया है कि I would like to address the speculation in media over the past few days in relation to my ownership of Chelsea FC. As I have stated before, I have always taken decisions with the club's best interest at heart. In the current situation, I have therefore taken the decision to sell the club as I believe this is in the best interest of the club, the fans, the employees, as well as the club's sponsors and partners. The sale of the club will not be fast-tracked but will follow due process. I will not be asking for any loans to be repaid. This has never been about business nor money for me, but about pure passion for the game and club. Moreover, I have instructed my team to set up a charitable foundation where all the net proceeds from sale will be donated. The foundation will be for the benefit of all victims of the war in Ukraine. This includes providing critical funds towards the urgent and immediate need of victims. Please know that this has been an incredibly difficult decision to make, and it pains me to part with the club in this manner. However, I do believe this is in the best interest of the club. I hope that I will be able to visit Stamford Bridge one last time to say goodbye to all of you in person. It has been a privilege of a lifetime to be a part of Chelsea FC, and I am proud of all our joint achievements. Chelsea Football Club and its supporters will always be in my heart. Thank you, Roman Abramovich. तो ये इन्होंने स्टेटमेंट दिया। तो ये स्टेटमेंट है रोमन अब्रामोविच का। तो इससे दो बातें बहुत अच्छी जो इसमें है मुझे लगी स्टेटमेंट में, कि एक तो क्लब की जो सेल है वो फास्ट ट्रैक नहीं होगी, और तो ड्यू प्रोसेस अगर फॉलो करता है क्लब का सेल, तो रोमन अब्रामोविच ट्राई करेंगे कि उन ओनर्स को दी जाए जो थोड़ा सा केयर करें क्लब के बारे में। बिकॉज जैसा आप देख रहे हैं कि पैसा तो इन्वॉल्व है ही नहीं, मतलब बिजनेस की तरह नहीं कभी ऑपरेट किया रोमन अब्रामोविच ने चेल्सी को। वो हमको भी पता है जिस तरीके का पैशन, जिस तरीके की पॉलिसीज़ थी रोमन अब्रामोविच की, जो एक हंगर थी, एक भूख थी कि भाई सीज़न ऑन सीज़न ट्रॉफीज़ जीतनी है, वो अगर एज अ बिजनेस रन कर रहे होते ये तो वो नहीं कर पाते वो चीज़। तो वो दिखता था कि रोमन अब्रामोविच जिस तरीके से क्लब चला रहे हैं कि इट्स नॉट अबाउट मनी, इट वाज ऑलवेज अबाउट पैशन। और उन्होंने कहा है कि भाई जो लोन है चेल्सी पे वो मेरे को मत रीपे करो, तुम मेरे को चाहिए ही नहीं, मेरा मतलब इसमें पैशन है पूरा, मैं इसमें कुछ कमाने के लिए नहीं आया था। तो एक तो ये चीज़ बहुत अच्छी हो जाती है। तो हम शायद ये कह सकते हैं कि तो एक तो जो है वो फास्ट ट्रैक नहीं होगा क्लब का सेल, और दूसरी चीज़ है कि लोन जो है वो वेव ऑफ हो गया। तो आप ये कह सकते हैं कि जो ओनर है वो ऐसा आए जो केयर करे क्लब के बारे में। रोमन अब्रामोविच कोशिश करेंगे कि एक गलत हाथों में ना जाए क्लब, ये उनकी बेस्ट कोशिश होगी कि क्लब जो उनके बाद भी है सही रहे, अच्छा रहे। मतलब उतना अच्छा तो नहीं रहेगा ऑब्वियसली, क्योंकि एक दो न्यूज़ हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, बट ये रोमन अब्रामोविच की कोशिश होगी कि उनके बाद भी जो क्लब है वो एक अच्छे डायरेक्शन में मूव करे, और जो ऊंचाइयों पे चेल्सी को पहुंचाया है रोमन अब्रामोविच ने वो हम सस्टेन कर पाएँ। मुश्किल क्यों होगा? क्योंकि बहुत सारे सोर्सेज से ये भी न्यूज़ आ रही है कि मरीना ग्रानोस्काया और ब्रूस बक जो हैं वो भी नहीं रुकेंगे चेल्सी में अगर न्यू ओनरशिप आती है तो। और मतलब ये एक बहुत ही बड़ा सेटबैक है कि मरीना ग्रानोस्काया, ब्रूस बक, जिन लोगों ने मतलब पिछले इतने सालों से जुड़े हुए हैं क्लब के साथ, क्लब की ट्रांसफ़र पॉलिसीज़, ऑपरेशंस, वो सब मैनेज कर रहे हैं, तो अकेले पीटर चेक से क्या होगा, वही वाली बात है। और क्या पीटर चेक खुद रुकेंगे? तो देखते हैं, बहुत सारी अनसर्टेनिटी, एक बहुत बड़ा क्लाउड है अराउंड चेल्सी एफसी। क्या होगा क्या नहीं होगा अभी से तो कहना कुछ भी मुश्किल है। बट ओनरशिप को बात लें तो बहुत सारे नाम उभर के आ रहे हैं, जैसे स्विट्ज़रलैंड के बिलियनर हैं वाइस, फिर उसके बाद जिम रैटक्लिफ हैं इनियस के मालिक, उसके बाद मुकेश अंबानी का भी नाम आया था कहीं ना कहीं। आज खलीज टाइम्स में भी एक आर्टिकल आया था कि एक पाकिस्तानी बिलियनर है वो भी शायद इंटरेस्टेड होंगे चेल्सी की परचेज में, और कॉनर मैग्रेगर ने भी एक मतलब इंटरेस्ट दिखाया था। तो वो तो खैर जोक होगा कॉनर मैग्रेगर वाला, तो आई डोंट थिंक कि इट माइट हैपन। तो मेरा बस एक ही रिजर्वेशन है कि भाई जो भी आया, जो भी मैंने बोला कि जो भी ओनर्स हैं, जो भी आते हैं, वो अपने आप को उन लोगों से सराउंडेड रखें जो फुटबॉल के बारे में जानते हैं, जो यूरोपियन फुटबॉल के बारे में जानते हैं, जो चेल्सी की फुटबॉल हेरिटेज के बारे में जानते हैं,
और जो गेम की समझ रखते हैं, तभी ये क्लब जो है एक अच्छे डायरेक्शन में मूव करेगा। नहीं तो फिर हम भी भाई, और बहुत सारे अनगिनत एग्जांपल्स हैं, नॉटिंघम फॉरेस्ट है, लीड्स है, मैनचेस्टर यूनाइटेड का भी आप करंट स्लंप देख लीजिए पिछले 6-7 साल में, आर्सेनल देख लीजिए, अब जाके वो रिवाइव हुए हैं। मतलब उन्होंने भी कोई बहुत बड़ा थ्रेट पोज नहीं किया है पिछले 10-15 साल में। अगर मैं प्रीमियर लीग के टाइटल चैलेंज की बात करूँ या चैम्पियंस लीग में चैलेंज करने की बात करूँ, तो इस तरीके से मतलब हमारा डाउनफॉल हो सकता है, जिसकी प्रोबेबिलिटी मुझे ज़्यादा लगती है। बट पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है, और हम यही क्यों सोचें कि भाई सब कुछ ख़राब ही होगा। हो सकता है नए ओनर्स आए तो चीज़ें अच्छी हो जाए, वो समझें कि ये क्लब क्या है, कैसे फुटबॉल बिजनेस को रन किया जाता है, कैसे जो हैं चीज़ें ऑपरेट होती हैं ट्रांसफ़र मार्केट में, ऑपरेशंस कैसे चलते हैं फुटबॉल के, और अच्छे अच्छे लोग आए क्लब में, अच्छे स्पोर्टिंग डायरेक्टर हों, सारे जो एक मतलब टेक्निकल टीम है बहुत अच्छी हो जाए क्लब की। तो हो सकता है ये चीज़ें भी हो सकती हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि इट वुड बी ऑल डूम एंड ग्लूम। हमको पॉजिटिविटी रखनी पड़ेगी एज चेल्सी फैंस, क्योंकि देखो हमारे हाथ में क्या है। जो मतलब आउटबर्स्ट होना था, जो इमोशनल आउटबर्स्ट होने थे, वो कल हम कर चुके हैं, हम दुखी बहुत हो चुके हैं। लेकिन अब हमको पॉजिटिव डायरेक्शन में देखना है, अब हमको आगे देखना है कि कैसे चीज़ें बेहतर हो सकती है। तो हम ऐसे दुखी होके नहीं बैठ सकते। और अभी सीज़न भी बहुत बचा है, इस बहुत मतलब अजीब सा टाइम है। मतलब कल तो पता है क्या लग रहा था कि यार अगर हार भी गए तो क्या ही फ़र्क पड़ता है यार, मतलब लॉन्ग टर्म फ्यूचर तो क्लब का ख़राब हो गया ना। तो बट ऐसा नहीं है, क्लब जो बनता है वो सक्सेस से बनता है, ट्रॉफीज से बनता है, ऑन फील्ड परफॉर्मेंसेस से बनता है। तो वो भी बहुत ज़रूरी है। इस सीज़न में बहुत कुछ बचा है अभी अचीव करने को, मुश्किल होगी। आई डोंट नो कि प्लेयर्स कितना फोकस से खेल पाएंगे फॉर द रिमाइंडर ऑफ द सीज़न, क्योंकि जब एक इतनी बड़ी अनसर्टेनिटी आ जाती है ना कि आपका मालिक ही छोड़ के जा रहा है क्लब, तो फिर आप क्या मतलब अपने आप का फ्यूचर देखोगे आप, और किस तरीके से आप देखोगे चेल्सी को अपने आप में। तो वो वाली एक चीज़ है, वो बहुत मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर कि मतलब क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या चेल्सी मतलब वो क्लब रहेगा जो है अभी, क्या नहीं रहेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। बट स्टिल आई थिंक कि 1-2 साल तो हमको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारी स्पाइन बहुत यंग है। अगर हम ट्रांसफ़र मार्केट में भी कुछ नहीं करते हैं तो एटलीस्ट वी हैव प्लेयर्स अकेडमी से जो आके वो स्पॉट्स को फिल इन कर सकते हैं जहाँ पर हमको प्लेयर्स की ज़रूरत है। तो एक डिसेंट टीम तो हमारी रहेगी। मैं ये नहीं कहूँगा कि मतलब नेक्स्ट लेवल पे हम वी कुड कम्पीट विद द लाइक्स ऑफ सिटी, लिवरपूल, बायर्न म्यूनिख, रियल मैड्रिड, बार्सिलोना, नहीं वो नहीं होगा। बट ठीक है, एक डिसेंट टीम रहेंगे हम अभी 2 साल तक, अगर वी आर एबल टू कीप अ होल्ड ऑफ आवर प्लेयर्स और मैनेजर स्पेशली। क्या मैनेजर रुकेंगे, वो वाली एक बात है। तो वो बहुत सारी अभी अनसर्टिनिटी है, तो देखते हैं क्या होता है। बट जैसा लाइफ में होता है, हर चीज़ के साथ होता है, लाइफ, फुटबॉल, कुछ भी होता है, किसी भी एक बंदे के लिए नहीं रुकती है। वी हैव टू मूव ऑन एंड वी हैव टू कीप मूविंग फॉरवर्ड एंड जस्ट होप फॉर द बेस्ट, और देखते हैं आगे क्या होता है। तो बने रहेंगे इस पे, क्या होता है क्या नहीं होता है। बट साइंस आर नॉट वेरी पॉजिटिव, और देखते हैं कौन ओनर आते हैं। अभी तो मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, हो सकता है इतनी देर में कोई बहुत बड़ा डेवलपमेंट हो जाए जब तक मैं रिकॉर्ड करके इसको अपलोड करूँ। तो अभी तो मतलब काफ़ी टाइम है, लेकिन जैसा कहा है कि अब कोई जल्दीबाजी नहीं होगी। जो क्लब है उसको आराम से, मतलब उसकी जो हैंड ओवर प्रोसेस है, जो उसको सेल किया जाएगा, वो आराम से होगा। तो देखते हैं क्या होता है, कितना टाइम लगता है, क्या होता है, कौन आता है। आप मुझे बताएं क्या आपके थॉट्स हैं। और थैंक यू सो मच यार जिन्होंने सपोर्ट किया। मतलब नॉट ओनली चेल्सी फैंस तो सब दुखी थे ही, मेरे साथ भी भाई लोग सारे दुखी थे, लेकिन नॉन चेल्सी फैंस ने भी जिस तरीके से हम सबको सपोर्ट किया है, हमको मोटिवेट किया, इट वाज रियली हार्ट वार्मिंग, बहुत अच्छा लगा देख के। और कल एक अच्छी पॉजिटिविटी आई मुझे स्ट्रीम के बाद, मतलब देखा कि यार कितना लोग मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं और कितना मतलब प्यार दिखाया आप लोगों ने। तो थैंक यू सो मच। बिल्डअप करेंगे मैनचेस्टर डार्बी पे, मैनचेस्टर सिटी वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड। बहुत ज़्यादा एंटिसिपेशन है मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस और मोहक के अंदर, बिकॉज 3 बहुत बड़े बैक टू बैक गेम्स है, मैनचेस्टर डार्बी, स्पर्स, देन लिवरपूल, मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए। तो व्हेन MUFC पे नज़र रखिएगा, उस पर हम बहुत बिल्डअप करेंगे, आने वाले मैचेस का डिस्कशन होगी अच्छी, और इस पे भी बने रहेंगे, देखते हैं क्या होता है। चलिए गाइस, फिर टेक केयर, ध्यान रखें अपना, लव यू ऑल एंड डोंट फॉरगेट टू कीप द ब्लू फ्लैग फ्लाइंग हाई।